जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजत जी के ट्रिक्स में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं पैट के जीके के क्वेश्चनों की, जो पैट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और आज हम स्टडी करेंगे पैट के जीके के 25 क्वेश्चनों की। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने डॉट 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 यानी कि कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता। तो कहाँ पर की थी स्थापना सर्वप्रथम? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड द्वारा गोहाना के किले का निर्माण किया गया था। और इसने इस किले का क्या नाम रखा था दोस्तों? इसने इस किले का नाम रखा था दरियापुर, अपने सेनापति के नाम पर, दरिया सिंह के नाम पर इसने इस किले का नाम रख दिया था दरियापुर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है पानीपत, ऑप्शन नंबर बी है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत, यानी कि पानीपत में लड़ाई इनके बीच में लड़ी गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी नहीं ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और आगे जाकर ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था, और इसका विभाजन किया था दोस्तों, किसने किया था इसका विभाजन? आगे जाकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका विभाजन कर दिया था। तो फिर विभाजन होने के बाद एक बना था आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा बना था दोस्तों भारतीय ब्रह्म समाज। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर ए है शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी है हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है आपका पृथ्वीराज चौहान। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसने करी थी? ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र ने। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ऑप्शन नंबर है सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर बी है आपका राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है आनंद चार्लू, ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय ने। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है आपका मालवीय, ऑप्शन नंबर सी है आपका तिलक, ऑप्शन नंबर डी है आपका अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजगोपालाचारी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंबेडकर जी को क्या कहा जाता था प्यार से? बाबा साहेब। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन नंबर ए है आपका इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन नंबर सी है आपका कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है आपका इसका मुस्लिम लीग। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज।
भारतीय राष्ट्रीय फौज। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्ली आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है आपका गुजरात। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1857, ऑप्शन नंबर सी है इसका 1935, ऑप्शन नंबर डी है 1842। कब शुरू हुआ था आपका सिपाही विद्रोह, बताइए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1857 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो इसका तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, उत्तरी सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है इसका असम, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी असम, यानी कि काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, असम में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, रबी की फसल यानी कि कौन से महीने के अंत में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी नवंबर, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिसंबर महीने के अंत में रबी की फसल बोई जाती है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्न निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी। गोदावरी नदी गोदावरी नदी यानी कि आपकी अरब सागर में नहीं मिलती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो दोस्तों आपके इसके ऑप्शन है 37 डिग्री 8 नॉर्थ अक्षांश में है इसका, या ऑप्शन नंबर बी है 8 डिग्री 4 साउथ अक्षांश, आपका ऑप्शन नंबर सी है 8 डिग्री 6 साउथ अक्षांश, ऑप्शन नंबर डी है 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ में अक्षांश में इसका दक्षिणतम अक्षांश स्थित है मुख्य भूमि का। आपका अगला प्रश्न, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, उपभोग फलन C बराबर A+BY में B दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सीमांत बचत प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है इसका स्वायत्त खपत, ऑप्शन नंबर सी है इसका स्वायत्त बचत, ऑप्शन नंबर डी है इसका दोस्तों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है C बराबर A+BY में B। और आपका इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, विशेष घटक योजना SCP को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर सी विधवाओं, ऑप्शन नंबर डी यायावरी जनजाति, यानी कि किसके लिए शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विशेष घटक योजना को शुरू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका रेपो रेट, ऑप्शन नंबर बी है इसका नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन नंबर सी है इसका
वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर डी है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसको, जिस दर से आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उस दर को। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है। ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर बी कुमकुम और बिंदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रसंस्कृत फल और सब्जी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका इसका दोस्तों रेशम कीट और खादी धागा, ऑप्शन नंबर 5 है इसका अंतरिक्ष यान। यानी कि ये तो आपके दोस्तों वैसे थे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है। यानी कि किस किस पर 0% जीएसटी लगती है। समाचार पत्र, नंबर 2 कुमकुम और बिंदी, नंबर 3 है प्रसंस्कृत फल और सब्जी, आपका नंबर 4 है रेशम कीट और खादी धागा, आपका नंबर 5 है अंतरिक्ष यान। यानी कि इनमें से किस किस पर 0% जीएसटी लगती है। तो आपके नीचे कूड़ दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी के मुताबिक, यानी कि इन सभी पर 0% जीएसटी लगती है या नहीं। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 4 और 5 पर, यानी कि समाचार पत्र कुमकुम और बिंदी रेशम कीट और खादी और अंतरिक्ष यान पर 0% जीएसटी लगती है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि 100, ऑप्शन नंबर ए है इसका 100 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 200 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है इसका 264 दिन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका 255 दिन के लिए। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 दिन के लिए नरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है रजत जीके ट्रिक्स, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसमें वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुस्लिमों में पृथक चुनाव का प्रावधान कराता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। ऑप्शन नंबर डी है आपका वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वाला कथन असत्य है। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया था। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली से ली गई। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है इसका यूएस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा। यानी कि शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर इस माने आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय का
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का होना आवश्यक है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है। नंबर 1 है आपका राज्यसभा के नामित सदस्य। नंबर 2 है राज्य विधानसभा के सदस्य। और आपका नंबर 3 है राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। तो इसका आपको कूट के रूप में ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 यानी कि पहला वाला कथन। ऑप्शन नंबर बी है केवल 2। ऑप्शन नंबर सी है केवल 3। ऑप्शन नंबर डी है केवल 2 और 3। तो आपका इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है ये। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न ये इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और आपका आखिरी सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान करता है। संवैधानिक संस्थान ऑप्शन नंबर बी है इसका शासी निकाय। ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी है नियामक निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवैधानिक संस्थान को बनाने का प्रावधान कराता है 73वां संविधान संशोधन। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों की भी मदद हो सके जो पैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।